हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की जो हमारी वीडियो है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। और जिसमें आपकी जो ये यूनिट है, फोर्थ यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कहा जाता है पाचन तंत्र। तो इसमें हम जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र क्या होता है, और इसमें कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शंस की उसमें कौन कौन से अंग होते हैं जो आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, या जो डाइजेस्टिव यानी पाचन की क्रिया ही इन ऑर्गन्स पर डिपेंड होती है, और इनके क्या क्या फंक्शंस यानी इनकी क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो अब है हमारा पाचन तंत्र। तो हमारे शरीर के जो अंग भोजन को पचाने योग्य भोजन को पचाने, भोज्य पदार्थों को रक्त में मिलाने तथा प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने में सहायता होते हैं, उन्हें पाचन अंग कहा जाता है। यानी कि हमारे शरीर के जो अंग होते हैं वो भोजन को पचाने में, यानी कि भोजन को डाइजेस्ट करने में, भोज्य पदार्थों को रक्त में मिलाने, यानी कि एक तरीके से आपके जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको रक्त में मिलाने का जो भी अंग कार्य करते हैं, या वो ही आपके न्यूट्रिएंट्स रक्त में मिलने के बाद प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाए जाते हैं या पहुंचाने में सहायक होते हैं, उन्हें हम पाचन अंग कहते हैं। और उनके सामूहिक रूप को पाचन तंत्र कहा जाता है। अर्थात आप इस तरह भी समझ सकते हैं इसको कि पाचन तंत्र उन अंगों का समूह होता है जो आहार में विद्यमान विभिन्न पौष्टिक तत्वों का विखंडन करते हैं और उन्हें अपनी निर्माणक इकाइयों में परिवर्तित करते हैं, और फिर रक्त व लसिका द्वारा ग्रहण करने योग्य जो है उनको बनाया जाता है। जैसे नॉर्मली आप जैसे कोई भी फूड खाते हैं या भोजन खाते हैं, नॉर्मल आप उसको जो आपकी पाचन की क्रिया होती है वो आपके मुंह से स्टार्ट हो जाती है, यानी माउथ से शुरू हो जाती है, और इसी माउथ में आपकी बहुत सारी जो है प्रोसेसिंग चलती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक बाइट रखी अपने मुंह में, या जो भी आपने भोजन लिया, तो उसमें आपकी पाचन की क्रिया मुंह से शुरू हो जाती है। तो आपने मुंह में डाला, उसको दांतों से उसको कट किया, ठीक है, दांतों से, यानी कि उनको उस भोजन को डिवाइडेशन करा, उनको छोटे छोटे पीसों में कट चुका है वो। उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो जीभ होती है उस भोजन को मुंह में इधर उधर करने का कार्य करती है, और फिर क्या होता है कि जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो उस भोजन को एक लार जो मिलती है वो उसके थ्रू मिलती है, और वो एक लिक्विड फॉर्म में पहुंच जाता है, ताकि आप उस भोजन को बहुत इजीली जो है एक तरीके से उसको इजीली डाइजेस्ट कर सको, या इजीली वो आपके पेट तक जो है पहुंच सके। तो जो आपका माउथ होता है वो एक तरीके से माउथ में भी बहुत सारे आपके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो जिनका अपना अलग अलग कार्य होता है, जैसे आपके लिप्स होते हैं, जब आप भोजन मुंह में डालते हो या खाते हो तो आपके लिप्स अपने आप ही बंद रहते हैं। जो आपके दांत होते हैं, दांत क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे पीसीज में करने का काम करते हैं। फिर आपकी जो जीभ है भोजन को इधर उधर करने में हेल्प करती है। जो आपकी एक लार होती है वो आपको सलाइवरी ग्लैंड से आपको मिलती है, तो जो वो उस भोजन को थोड़ा सा लसा बनाती है, आपको डाइजेस्ट करने में इजी करती है। या जो आपकी भोजन नली होती है उसमें इजीली वो उसको पहुंचा सकती है, ताकि वो आप जो भोजन है वो आपके पेट तक जो है पहुंच सके। तो इस तरीके से कि वो भोजन को आपके भोजन के थ्रू आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो आपको प्रोवाइड हो सके। तो जो भी डाइजेस्ट करने में जो ग्रुप्स यूज़ होते हैं या जो अंग होते हैं उनको हम पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो अब है इसमें हमारा कि मेन ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र के प्रमुख अंग। तो हमारे कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो पूरी डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, या जिनके द्वारा एक तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो ये वे अंग हैं, यानी कि जिसमें एक तरीके से मुंह यानी माउथ है, आपकी ग्रसनी है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ठीक है। ये आपके मेन ऑर्गन्स होते हैं डाइजेशन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो इसमें है कि ये वे अंग हैं जो भोजन के पाचन, अवशोषण,
चयापचय क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये वो अंग है जो भोजन के पाचन यानी डाइजेशन में एक तरीके से, अब मान लीजिए आप भोजन को मुंह में रखते हो, ठीक है, दांतों से उसको काटते हो, पीटते हो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हो, ठीक है, यानी कि वो एक जो आपकी जीभ के थ्रू या आपके सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू क्या होता है कि वो जो भोजन एक लिक्विड फॉर्म में लाना, ठीक है ना, एक 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 तरीके से आप कह सकते हो कि घुलनशील, यानी कि एक तरह से थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आप उसको लेके आते हो, लसलसे रूप में आप उसको लेके आते हो। फिर उसके बाद होता है उसका अवशोषण की, यानी कि जो वो लसलसापन आता है भोजन में, उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्या होते हैं कि वो एक तरीके से आपके ब्लड में मिलना, यानी कि उनको ब्लड में मिलाया जाता है, फिर ब्लड के थ्रू आपके सेल्स में या कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद उसकी चयापचय क्रिया होती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेसिंग होती है। तो इसी तरह वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, यानी कि इसी तरह आपकी प्रोसेसिंग चलती जाती है। तो वो मुंह से शुरू होती है, मुंह के पीछे ही, जिस पीछे आपकी ग्रसनी होती है, ठीक है, और फिर आता है आपका, जब अब ग्रसनी में भोजन जाता है फिर वो आपके स्टमच यानी पेट में जाता है, फिर वो स्मॉल एंड लार्ज जो आपकी इंटेस्टाइन होती है उसके थ्रू जो होता है वो डाइजेस्ट होता है। तो आपके प्रॉपर सारे ही ये एक तरह के मेन ऑर्गन्स होते हैं डाइजेशन सिस्टम के। अब आता है आपका एक्सिक्यूटरी ऑर्गन्स इन डाइजेशन, तो है पाचन क्रिया में सहायक अंग, यानी जो अभी आपने पढ़े हैं वो हैं आपके मेन ऑर्गन्स होते हैं, और ये हैं आपके पाचन क्रिया में सहायक अंग, ठीक है। तो इनके अगर ये अंग ऑर्गन्स नहीं होते हैं बॉडी में, तो आप एक तरीके से आपका डाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो इनके बिना भी, इनके बगैर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अधूरा होता है। तो ये वे अंग है जो प्रत्यक्ष रूप से पाचन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि ये मेन ऑर्गन्स नहीं होते हैं, लेकिन ये वे भाग होते हैं जिनके बगैर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अनकम्प्लीट होता है। तो ये वे अंग है जो प्रत्यक्ष रूप से पाचन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, पर इनके बिना भोजन पाचन नहीं हो सकता, यानी उसका डाइजेशन नहीं हो सकता। तो यह समस्त सहायक अंग जो होते हैं ये ग्रंथियाँ यानी आपकी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो जिसमें आती है आपकी लार ग्रंथि यानी सलेवरी ग्लैंड्स होती है, आपकी यकृत यानी कि आपका लीवर होता है, पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर होता है, आपका अग्नाशय पैनक्रीज, एंड आपकी आती है प्लीहा यानी कि स्प्लिन, ठीक है। तो ये आपके कुछ मेन यानी कि कुछ आपके सहायक अंग हैं। तो इसमें आता है आपका मेन ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, एक तो होता है आपके मेन ऑर्गन्स, एक होता है आपके एक्सिक्यूटरी ऑर्गन्स, ठीक है, जो आपके सहायक है। तो अब मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ आपके, सबसे पहले मैं मेन ऑर्गन से आपका स्टार्ट करती हूँ, यानी कि माउथ, मुँह से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो यह पाचन तंत्र मुँह से प्रारंभ होता है, और मुंह एक खोखली गुहा होती है जिसे मुख गुहा कहा जाता है, यानी माउथ कैविटी भी कहा जाता है इसको, जो आहार नाल से प्रारंभ होकर ग्रसनी तक फैली होती है। यानी कि आहार नाल यानी आपका मुंह से लेकर के ग्रसनी, यानी कि ग्रसनी होती है आपकी कीप के आकार की नली होती है, जिसमें एक तरीके का जो आपका भोजन जो है इस ग्रसनी के थ्रू जो है आपके पेट यानी अमाशय में जाता है। तो इसकी ऊपरी सतह कठोर व मुलायम तालु की बनी होती है, और ये थोड़ा सा वर्ड गलत लिखा गया है आपका, कि जो आपका मुंह होता है या मुख गुहा होती है, मुख गुहा के दोनों ओर दाएं और बाएं गाल होते हैं, यानी जो आपका फेस स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा बताया गया है कि जो, क्योंकि आपका टॉपिक मुंह है यानी माउथ है, तो उसमें आपका थोड़ा सा फेस स्ट्रक्चर भी है कि इसमें दोनों मुख गुहा के दोनों ओर, यानी आपका फेस होता है, दोनों साइड क्या होता है आपकी गाल होते हैं, ठीक है, दोनों ही और आपके गाल होते हैं जो कोमल तंतुओं के बने होते हैं। दोनों ओर ऊपर तथा नीचे जबड़े होते हैं आपके, जिनमें दांत दृढ़ता से लगे रहते हैं, और निचले जबड़े में जीभ होती है। और जो जीभ का कार्य होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, आपके भोजन को मुंह में इधर से उधर उसको लाना ले जाना, ठीक है।
तो जो आपकी जीभ होती है वो एक लचीली मांसपेशियों की बनी होती है और मुख गुहा के बाहर आपके दो होंठ होते हैं, जो जब आप भोजन करते हो तो ये होंठ आपके बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो जो मुख गुहा के द्वार होते हैं, यानी कि जो आपका मुख गुहा उसके द्वार होते हैं, और इस प्रकार जो तालू है, आपकी जीभ है, होंठ है, दांत से घिरे संपूर्ण भाग को मुख गुहा कहा जाता है। नॉर्मल ये नहीं है कि आपका मुंह से मतलब है कि इसी के अंदर आपके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे अलग जो आपके अलग अलग पार्ट्स हैं, इनका जो होता है अलग अलग अपना अपना एक कार्य होता है। तो पाचन क्रिया में इन सभी अंगों का अपना अपना एक अलग अलग कार्य होता है। जो आपकी कार्य है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपकी जीभ का क्या कार्य है, होठों का क्या कार्य होता है, दांतों का क्या कार्य होता है। तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सबका अपना अपना एक कार्य होता है। तो स्टूडेंट्स अभी फ़िलहाल मैं आपको मुंह तक ही बता रही हूँ, उसके बाद जो है आपकी आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।